एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे होंगे। फिलहाल तो मैं हूं अपनी टाटा एस में और 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज हम अपने ड्यूटी पे आ चुके हैं और आज देखते हैं आज दिन भर कैसा जाने वाला है। और अपने पास काम नहीं है, काम डाउन है, तो देखते हैं कहाँ का आज हमें ट्रिप मिलती है। ऑनलाइन हमने कर लिए दोनों आईडी, ठीक है। तो और आज का अपना टॉपिक भी है हाउ इज बेटर, पोर्टर बेटर है या अंकल डिलीवरी, वो सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कहाँ हम जाने वाले हैं वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं। अभी तो 10:30 बजे का टाइम है, तो मिलते सीधा ऑर्डर आने के बाद। क्या होता है वो तो आपको पता चलेगा ही। और हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ इज बेटर, पोर्टर या अंकल डिलीवरी। बने रहे ब्लॉग में और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों, पोर्टर में हमारे साथ एक घटना घटी थी, उसके बारे में भी मैं आपको इस ब्लॉग में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो बने रहे ब्लॉग में दोस्तों। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं पोर्टर से एक ऑर्डर ले गया था। 11 फरवरी के दिन ले गया था पोर्टर से ऑर्डर। बवाना से गया था मैं अशोक विहार। करीब 3 बजे का टाइम था। पोर्टर से ले गया था मैं ये ऑर्डर 11 फरवरी को। और इसमें मेरे साथ एक घटना घटी थी जो मैं आपको आज इस ब्लॉग में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोर्टर से मैं लेके गया था ऑर्डर। तो ऐसा ही था, किचन के सामान थे, किचन के आइटम थे। तो भाई मैं टाइम पे गाड़ी लेके पहुंच गया उनकी पिकअप लोकेशन पे। और घटना क्या घटी है वो अब मैं बताता हूँ आपको। मैंने उसका माल उसकी ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। माल भी अच्छी तरीके से सेफ मैंने पहुंचा दिया। और उसके बाद माल उतर गया तो मैंने कहा कस्टमर को भाई पेमेंट। तो कस्टमर ने कहा कि आप ना ट्रिप को एंड कर दो, मैं आपको 5 से 2 मिनट में आपको पेमेंट पेटीएम कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो भाई, जब बंदा कह रहा है, कस्टमर कह रहा है, तो उसकी बात सही कह रहा है, वो कर देगा, ठीक है। तो भाई वैसे मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं ना ट्रिप को ऐड ना करूं, उससे बोलूं कि भाई पेमेंट करो पहले, ठीक है, तभी ट्रिप एंड होगा। तो मैंने कहा चलो बंदा बढ़िया है, लॉयल है, तो कर देगा भाई, जबान की भी तो कोई वैल्यू होती है ना। तो उसने बोला कि आप ट्रिप ऐड कर दो और आप चले जाओ, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 2 से 5 मिनट में, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चल कोई बात नहीं, कर देना। तो मैं उनकी ट्रिप को एंड करके उस लोकेशन से चला गया। और शाम का टाइम भी हो रहा था और ऑर्डर जो है लगा के मैं घर ही के निकल गया था। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद बंदा कर ही देगा, क्या, क्योंकि सामान की वैल्यू होती है, बंदा कर ही देगा। तो मैं चला गया। फिर भाई 5 मिनट से आधा घंटा हो गया, ठीक है। कस्टमर को मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई साहब आपने पेमेंट नहीं करी। तो बोल रहा कोई बात नहीं, अभी कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, बाइक चला रहा है तो कर ही देगा, बिजी है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर 2 घंटे हो गए। मैं चलो भाई 9 बज रहे, रात के 9 बज रहे, 10 बज रहा है, तो बंदा आप फ्री होगा, आप कर देगा। तो मैंने उसे कॉल किया, बंदे ने फोन नहीं उठाया। मैंने उसे 4 से 5-6 बार कॉल किया, ठीक है। इतना तो कॉल यार कोई भी देख लेता है, कितना भी 9-10 बजे का टाइम है तो बंदा खा पी के फ्री हो जाता है। कॉल कर रहा भाई, कॉल नहीं उठा रहा। बस उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा छोटा सा कि करता हूँ,
मैंने बोला चलो भाई ठीक है करता हूँ, चलो भाई और वेट कर लेते हैं। फिर 11 फरवरी से 12 फरवरी हो गई, मैं भी रात को खा पी के चलो सो गया, कोई बात नहीं बंदा कर ही देगा। जब मैं मॉर्निंग में उठा 12 फरवरी को, तो 11 फरवरी को लेके गया था ये पोर्टर से ऑर्डर, ठीक है। तो भाई मेरे मन में आया डाउट कि बंदे को यार इसने कॉल भी किया, उसने टेक्स्ट मैसेज मुझे कहा करा, चलो कोई बात नहीं। फिर रात से सुबह हो गई, पेमेंट नहीं दी उसने। अब मेरे मन में आ गया डाउट, ये बंदा भाई इसने तो ऑर्डर लगवा लिया और एंड पे ट्रिप कर दिया, ठीक है। तो मेरे मन में आ गया डाउट, इसको बंदे कॉल पे कॉल करे जा रहा, मैं अगले दिन कॉल पे कॉल किए जा रहा, कम से कम 10 या 15 कॉल कर दिए मैंने, ठीक है। बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बंदा तो अपने ऑर्डर लगवा के और उसने वहीं पे लोकेशन पे ड्रॉप पे एंड करवा दिया ट्रिप। उसने बोल दिया कि भाई एंड कर दो ट्रिप, मैं आपको 5 मिनट में कर दूंगा। तो भाई वो तो फ्री हो गया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन था, अगर हम ऑर्डर ले गए हैं जब तक हमें किराया ना मिले तब तक हमें ऐड नहीं करना चाहिए ट्रिप। लेकिन मैं तो उसकी लॉयल्टी पे, उसकी बात पे रह गया कि बंदे ने कहा कि भाई मैं कर दूंगा 5 मिनट में, 5 मिनट में। तो भाई बंदे की भी जबान है, वही लॉयल बंदा है, तो मैंने चलो छोड़ दिया। फिर भाई मैं अगले दिन से कॉल कर रहा, मॉर्निंग में कॉल पे कॉल किए जा रहा, बंदा फोन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, भाई कोई नहीं उठा रहा। मेरे मन में आ गया डाउट, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल फ्री हो गया हर तरीके से, जिसने उसी टाइम ट्रिप भी एंड करवा लिया और उसके बाद किराया भी मुझे नहीं दिया। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और पोर्टर को मैं कॉल कर नहीं सकता, क्योंकि पोर्टर के सिस्टम में तो ये अपडेट हो चुका है कि भाई आपने ट्रिप एंड कर दी, कैश कलेक्ट कर लिया, और कोई इश्यू तो उनकी तरफ से है नहीं, क्योंकि उनका सिस्टम में अपडेट हो चुका है कि बंदे ने, कस्टमर ने ड्राइवर पार्टनर को पेमेंट कर दी है। तो मैं पोर्टर को भी कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो अब सारी बात घूम फिर के मेरे पे आके अटकी और कस्टमर के ऊपर। अब कस्टमर ने हमें किराया भी नहीं दिया। 15 से 20 कॉल करने के बाद अगले दिन भाई मैं सीधा पहुंच गया उसकी फैक्ट्री में, और मैंने तुरंत फिर कॉल मिलाया, बोला भाई मैं तेरे फैक्ट्री में आ गया हूँ, तू क्या चाहता है। मैं तेरे से लॉयल होके ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, भाई पेमेंट कर दो, और तूने मॉर्निंग में फोन नहीं उठाया। तो मेरे मन में तो ये डाउट आया ना कि तू बंदा फ्रॉड है, तू जेन्युइन बंदा नहीं है। भाई जब तेरा काम मैंने ईमानदारी से किया, तेरा भी फर्ज बनता है कि तू मुझे पेमेंट करे, ठीक है। और हम गाड़ी वालों की इतनी अर्निंग है नहीं, इतनी कमाई नहीं है कि तू भाई हमारा पेमेंट को रोक ले। भाई हमने तेरा माल सेफ तरीके से और तेरी ड्रॉप लोकेशन पे माल जब छोड़ दिया है, तेरा फर्ज बनता है कि तू उसी टाइम मुझे पेमेंट करे। और मुझे परेशान होके उसकी फैक्ट्री में जाना पड़ा। जब मैंने उसको टेढ़ी तरीके से बोला, मैंने उसको सुनाया मैंने, तब बंदा ने तुरंत मुझे पेमेंट किया, तुरंत, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे। और उस बंदे ने मुझे कितना परेशान कर दिया पेमेंट देने में। मुझे स्पेशली जाना पड़ा पेमेंट लेने के लिए उसके फैक्ट्री में, बताओ। खैर मैं तो बवाना से ही ऑर्डर लेके जाता रहता, मुझे तो बवाना ही जाना था। अगले दिन मुझे बवाना ही जाना था, तो मैं उसकी फैक्ट्री पहुंच गया भाई। लेकिन इन फ्यूचर जो भी ड्राइवर, जो भी पोर्टर पार्टनर जुड़े हुए हैं, जो भी ट्रिप लेके जाते हैं, तो उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे साथ ये जो घटना घटी है उसके बारे में मैंने आपको शेयर किया है एक्सपीरियंस। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आप पोर्टर से लेके जाएं ऑर्डर या अंकल डिलीवरी से लेके जाएं ऑर्डर, ठीक है। आप उनकी लोकेशन में पहुंच जाओ, ठीक है, माल ड्रॉप कर दो और पेमेंट उसी टाइम लो, लोकेशन मत छोड़ो। और अपना जो है ना ट्रिप को एंड जब तक मत करो जब तक आपको पेमेंट नहीं मिल जाती, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता है कि भाई आप कोई भी किसी भी तरह का जो कस्टमर बेस होता है पोर्टर में कांटेक्ट करके आप ये जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रिप एंड कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चाहे कस्टमर कैसा भी हो, आप माल ड्रॉप कर दो और वहां से किराया
लिए बगैर एंड ट्रिप मत करो, ठीक है, मेरा ये कहना था। लेकिन मैं तो बंदे की बात पे, बंदे की जुबान पे रह गया। भाई जब बंदे ने कह दिया प्यार से भाई 2 मिनट में 5 मिनट में मैं कर दूंगा, तो आप लोग भी पोर्टर से, मुझे तो दोस्तों अगले दिन जाना ही था बवाना, तो मैंने फैक्ट्री में जाके उससे ले लिया। लेकिन आप कहीं से भी ऑर्डर कोई पिकअप करते, मान लो आप मान ले गए कहीं से ऑनलाइन कर लिया आईडी, ठीक है, आप वहां तो नहीं जाएंगे जहां से गाड़ी बुक करी है जिस कस्टमर ने, वहां तक तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई अपना जो है ना, जब तक आपको किराया ना मिल जाए तब तक ट्रिप मत करो एंड, ठीक है, चाहे पोर्टर हो या अंकल डिलीवरी। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है, आप पोर्टर को उसी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर के कहने पे एंड ट्रिप कर दिया तो क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि उनके सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा कि भाई आपने माल ड्रॉप कर दिया है और आपने किराया भी ले लिया। तो आप किस मुद्दे पे उनसे बात करोगे? वो तो सीधा बोलेगा भाई, तो इसमें 2 तरह की बात हो जाएगी। कस्टमर भी कह सकता है कि भाई मैं जब बंदे ने ट्रिप एंड कर दिया, किराया ले लिया है, तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, पोर्टर वाला ये बोलेगा। तो आप ये ध्यान रखें, पोर्टर में जब भी ऑर्डर लेके जाए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ पोर्टर में, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप जब तक किराया ना मिल जाए तब तक ट्रिप मत एंड करो, ठीक है, किराया मिलने के बाद ही ट्रिप एंड करना। तो आई होप दोस्तों ये जो घटना मेरे साथ घटी, इससे आपको कुछ आइडिया और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो आगे से आप ध्यान रखें। मैं तो कस्टमर की बात पे रह गया, उसकी जबान पे रह गया। अगर बंदा अगर ये नहीं बोलता तो मैं ट्रिप एंड ही नहीं करता। उसने बोला प्यार से भाई 5 मिनट में 2 मिनट में कर रहा, मैंने कोई बात नहीं, कर देगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुबान की भी तो वैल्यू होती है ना। ऑर्डर से ऑर्डर लेके जाएं तो ट्रिप एंड ना करें जब तक आपको किराया ना मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है और उसी टाइम ऑर्डर वाले कार्रवाई करते हैं, ठीक है, कस्टमर के अगेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी आज देखते हैं क्या होता है, आज कहाँ से काम मिलता है, क्या एक्सपीरियंस आज हमें मिलता है और कहाँ हम जाने वाले, वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। फाइनली 12 बजे ये ऑर्डर मिला है हमें बवाना से बक्करवाला के लिए, और 18 किलोमीटर शो कर रहा है और किराया 656। तो फिलहाल तो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे और माल को करते हैं लोड। मिलते हैं माल को पिकअप करने के बाद। फिलहाल तो पिकअप लोकेशन में पहुंच गया हूं और हमें ये ट्रिप लेके जाना है नागलोई नरेश पार्क। अभी 12:30 बजे का टाइम हो चुका है। माल तो लोड हो चुका है लेकिन थोड़ा सा अभी बाकी है। फिलहाल तो दोस्तों माल कर लिया है हमने लोड और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बवाना इंडस्ट्री एरिया से, और ये हमें यहाँ से जाना है नरेश पार्क नागलोई, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर है। और किराया तो आपने शुरू में देख लिया है, बट किराया का जो ऑनलाइन में इस समय हाल है वो हर किसी को पता है, किसी छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो बाइक टैक्सी में काम कर लो या 4 व्हीलर में चला लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने टाटा एस को ना बना दिया है 3 व्हीलर। ये जो किराया है 3 व्हीलर किराया है बवाना से नागलोई का। इस टाइम ना पोर्टर हो या अंकल डिलीवरी काम करने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि किराया ही नहीं दे रहे हैं। मतलब किराया और दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, ये सिचुएशन आ गया है। मतलब इनको कस्टमर को पूरा प्रॉफिट पहुंचाना है और हम पार्टनर अंकल डिलीवरी या पोर्टर में लेके जाते हैं ट्रिप, तो उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है कि भाई उनको भी कुछ किराया बढ़ाओ। मतलब किराया आप डाउन करते जाओगे तो कस्टमर तो भाई बुक करेगा ही गाड़ी, और जिसको उठाना होगा वो तो उठाएगा ही। लेकिन किराया ऐसा कर रखा है ना कि समझ में नहीं आता मुझे। दिन प्रतिदिन किराया कम होते जा रहा है। पोर्टर का तो बोलो ही मत भाई, पोर्टर का तो भाई यही है कि भाई उसका भी यही हाल है। पोर्टर में ना ऑर्डर ले जाने में, कहीं का भी ले जाने में आपके मन में डर नहीं होता है कि भाई उसका जो कस्टमर सिस्टम है
जो अपने पोर्टर पार्टनर को जो सपोर्ट करता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट कस्टमर हेल्पलाइन का ऑप्शन मिलता है। और अंकल डिलीवरी में क्या है ना, आपको कोई समस्या या इश्यू आ जाए तो आपको मैसेज करना पड़ेगा। और हम ड्राइवर भाई लोग तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उनको इंग्लिश टाइप करना आता नहीं है। तो अंकल डिलीवरी में क्या है, आपको करना पड़ेगा टाइपिंग, मैसेज छोड़ो और वो मैसेज का रिप्लाई कितनी देर में देंगे, ये मन में डाउट होता है। अंकल डिलीवरी में हाउस बेटर की बात करूँ तो पोर्टर इज द बेस्ट। पोर्टर में आपको फुल सपोर्ट मिलता है। आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं ना, तो तुरंत ऑन द स्पॉट कस्टमर हेल्प सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। लेकिन अंकल डिलीवरी में ऑन द स्पॉट कॉलिंग का सिस्टम ही नहीं है। अंकल डिलीवरी वालों को ये सोचना चाहिए, हम लोग आपके पार्टनर हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे बारे में सोचो कि हमसे आप हो, आपसे हम नहीं है। तो अंकल डिलीवरी को अपना कस्टमर बेस को अच्छा करना चाहिए। हमें ऑन द स्पॉट कस्टमर हेल्प मिल सके अंकल डिलीवरी से। ये जो मैसेज का सिस्टम है इसे हटा दो और ऑन द स्पॉट हेल्प, कस्टमर हेल्प हमें कर सके हम ड्राइवर भाइयों को अंकल डिलीवरी में। हाउस बेटर के बारे में तो मैं कहूँ तो पोर्टर बेस्ट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और 12 बजे का समय हो रहा था, अब तो 12:30 पौने 1 बजने वाले हैं। और बैठने से भी क्या फायदा, कुछ तो मिल ही जाएगा, कम से कम अपनी सीएनजी का खर्चा तो निकल जाएगा। सीएनजी तो हमने 2 दिन पहले ही डलवा ली थी, क्योंकि आज सोमवार है और हमने शनिवार को डलवाई थी। संडे को तो हम ड्यूटी पे गए ही नहीं थे, काम हमने किया ही नहीं। अभी जो ये फेयर लेके जा रहा हूँ मैं अंकल डिलीवरी से नागलोई, कम से कम 800 850 रुपये भाड़ा होता है। बट क्या करें, क्योंकि भाई मैं लेके खुद गया हूँ, तो 18 किलोमीटर के आप देख सकते हैं किराया। तो भाई अंकल डिलीवरी का जो फेयर भाड़ा का बात करूँ तो 656 रुपये कैश कलेक्ट करना है हमें, कमीशन 65 रुपये काटेगा, 590 रुपये की हमें अर्निंग होगी। स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, देख लेना। तो बाकी देखते हैं और कोई ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है। तो पहले जल्दी से पहुँचते हैं इनकी ड्रॉप लोकेशन पे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कभी कभी दोस्तों ना अंकल डिलीवरी में इतना अच्छा आपको ट्रिप मिल जाती है, किराया मिल जाता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। कभी कभी तो यार क्या बोले, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। शायद मार्केट में काम ही नहीं है, उसके वजह से ये ऐसा हो रहा है, किराया डाउन, पता नहीं क्या सिचुएशन है, पता नहीं क्या समस्या है। शायद मार्केट में काम नहीं है, इसकी वजह से किराया इतना डाउन आ रहा है। अब भाई हमारे पर्सनल पार्टी का फोन आया भाई ऑर्डर के लिए, चक्कर के लिए। अब भाई मैंने तो पिकअप कर लिया है अंकल डिलीवरी से, तो भाई मैं अपनी जबान को खराब नहीं कर सकता ना। भाई हमने जिसका ऑर्डर उठा लिया, कम में या ज्यादा में उठा लिया तो उठा लिया, अब अगले को मैंने मना कर दिया। तो भाई यही है कि जबान की वैल्यू होती है कि इंसान अगर आपसे कुछ बोल रहा है तो ऐसा ही होता है। कभी कभी जब आप खाली रहते हैं तब कोई ऑर्डर या कोई भी भाड़ा मिल जाता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से भी फिर भाड़ा मिलने लग जाता है। अब मैंने इसे पिकअप कर लिया है अंकल डिलीवरी से। भाई आप अपना इमेज तो खराब करना नहीं है ना, लेके तो जाना ही है, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब कहीं से काम नहीं होता है, तो अंकल डिलीवरी से भी हमें कभी कभी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं जो कम किलोमीटर में अच्छा भाड़ा मिल जाता है। तो भाई काम ईमानदारी से करो, अगर कर लिया है ऑर्डर पिकअप तो उसे पूरा करो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। सुबह का टाइम था, आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते ना। अगर आप इस भरोसे बैठोगे, इस भरोसे बैठे रहोगे कि भाई कोई अच्छा किराया मिलेगा, तभी क्या पता कोई और ऑर्डर मिल जाए अच्छा। तो भाई ऐसा ही होता दिन भर का। तो
काम मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन जो मिल गया वही ठीक है। अभी जल्दी से इनकी ड्रॉप लोकेशन में पहुंचते हैं, माल को खाली करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फिलहाल तो हमने अपना माल कर दिया है खाली, अंकल डिलीवरी से जो लेके आए थे बवाना से, नागलोई नरेश पार्क। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो पेमेंट हैंड टू हैंड दे देते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि वेट करवाते हैं। भाई आप अपना काम और अपना उनका जो भी माल है ड्रॉप करते हो, बट पेमेंट देने में ना बहुत सोचते हैं कि भाई अब ये वाला ऑर्डर हम लेके आए नरेश पार्क नागलोई में, और यहाँ से हमें किराया तुरंत मिल गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कोई और ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों नागलोई की लोकेशन पे मैं आधा घंटा करीब बैठा रहा, तो मुझे कोई ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा था। खैर पोर्टर में तो ऑर्डर आ रहा था, लेकिन उसमें किराया काफी डाउन आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने उठाया ही नहीं। और अंकल डिलीवरी में तो मल्टीपल ऑर्डर आ रहा था और किराया भी इतना खास नहीं था, और चांदनी चौक और वैसे इलाके में का ऑर्डर ज्यादा आ रहा था जहाँ पे समस्या ज्यादा रहती है। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक मैं एंड करना चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे मेरा पर्सनल पार्टी की तरफ से कॉल आ गया, उनका ऑर्डर मैं जा रहा हूँ लेने, और उनका तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको शेयर करी, पोर्टर में जो मेरे साथ घटना घटी। और हाउस बेटर, मैं तो पोर्टर बेस्ट है, अंकल डिलीवरी बेस्ट इस मामले में नहीं है, क्योंकि कस्टमर केयर का जो बेस है वो नहीं है जैसा पोर्टर हमें ऑन द स्पॉट कॉल करके हमारी सिचुएशन को सुनता है, और अंकल डिलीवरी में आपको करना पड़ता है मैसेज, और टेक्स्ट मैसेज करेंगे कब आपका रिप्लाई आएगा और क्या आपका सुनवाई होगा, कब आपकी सुनवाई होगी। और दोस्तों पोर्टर में आपको वेटिंग चार्ज भी मिलता है। हाउ इज बेटर में पोर्टर बेस्ट है, उसमें आपको वेटिंग चार्ज भी मिलता है, और अंकल डिलीवरी में आपको वेटिंग चार्ज भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप अंकल डिलीवरी में कोई ऑर्डर ले गए, अगर आपको गलती से ऑर्डर लेट हो गया करने में या अनलोड करने में, तो आपको वेटिंग चार्ज नहीं मिलने वाला, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट अंकल डिलीवरी में नहीं है जैसा मोटर में है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे पर्सनल पार्टी का फोन आ गया तो उनका काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पर्सनल पार्टी का जो ऑर्डर होता है, काम होता है, उसमें किराया अच्छा होता है, तो उसमें हमें 2 पैसे की अर्निंग हो जाती है।